नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 14 अध्याय की कथा सुनेंगे, जो कि अत्यंत पावन, गंभीर और आत्म परिवर्तन का संदेश देने वाला माना गया है। यह अध्याय विशेष रूप से त्याग, तप, आत्म संयम और आत्मन की शुद्धि की महिमा का वर्णन करता है। कहा जाता है कि इस तिथि में किया गया व्रत मनुष्य को उसके भीतर छुपे दोषों से मुक्त कर उसे प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर करता है। जो श्रद्धा, धैर्य और सत्यनिष्ठा के साथ इस अध्याय की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होते हैं। प्राचीन समय में सरयू नदी के तट पर स्थित एक सुंदर नगर था, जिसका नाम था आनंदपुर। वहाँ धर्मकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह बुद्धिमान और पराक्रमी था, परंतु उसे अपने वैभव और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन में विनम्रता का अभाव रहता था। वह अपने सामर्थ्य को ही सर्वोपरि मानता और ईश्वर की महिमा को कम समझता था। राजा की रानी का नाम पद्मिनी था। वह अत्यंत धर्मपरायण, करुणामयी और शांत स्वभाव की थी। जब चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ तो उसने राजा से कहा कि चतुर्दशी का व्रत अत्यंत फलदायी है। तो उसने राजा से कहा कि हम भी यह व्रत करेंगे। तो यदि इस दिन संयम रखकर ईश्वर की आराधना की जाए तो मनुष्य के भीतर के दोष दूर होते हैं। राजा ने हंसकर कहा कि उसे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसी समय नगर में एक वृद्ध तपस्वी आए, जिसका नाम था आचार्य वेदानंद। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी थे। प्रजा उनके दर्शन को उमड़ पड़ी। रानी पद्मिनी ने उन्हें राजमहल में आमंत्रित किया। आचार्य ने राजा को समझाया कि चतुर्दश अध्याय का संदेश है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। यदि राजा स्वयं को सर्वशक्तिमान समझे और ईश्वर को भूल जाए तो उसका वैभव भी स्थायी नहीं रहता। राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं ली। कुछ ही दिनों बाद राजा राज्य में विपत्ति में पड़ गया। अचानक भयंकर तूफान आया, जिससे कई भवन नष्ट हो गए, फसलें बर्बाद हो गई, प्रजा दुखी हो उठी। राजा चिंतित हुआ, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसी समय रानी ने पुनः निवेदन किया कि चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर ईश्वर से क्षमा मांगे। राजा ने अंततः आचार्य वेदानंद के पास जाकर मार्गदर्शन मांगा। आचार्य ने कहा कि इस व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार का त्याग है। राजा ने संकल्प लिया कि वह चतुर्दशी के दिन उपवास रखेगा, प्रजा से क्षमा मांगेगा और सेवा करेगा। प्रातःकाल उसने साधारण वस्त्र धारण किए, राजसी आभूषण त्याग दिए और मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित किया। उस दिन नगर के सभी लोग एकत्रित हुए। आचार्य ने दर्शन और चतुर्दशी अध्याय की कथा सुनाई, जिसमें वर्णन था कि एक समय एक राजा ने अपने अभिमान के कारण सब कुछ खो दिया था, परंतु जब उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया तो उसे पुनः सुख और समृद्धि मिली। यह कथा सुनकर राजा धर्मकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रजा से कहा कि वह अपने अभिमान के कारण क्षमा चाहता है। उसी नगर में एक साधारण किसान था, जिसका नाम हरिदास था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु संतोषी और भक्त था। उसने भी चतुर्दशी का व्रत रखा। उसके खेत तूफान में नष्ट हो गए थे, परंतु उसने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा कि जो हुआ वह भी ईश्वर की इच्छा है और जो होगा वह भी उनकी कृपा से होगा। कुछ समय बाद वर्षा हुई और नई फसलें उग गई। धीरे धीरे राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। राजा ने अनुभव किया कि यह परिवर्तन उसके अहंकार त्यागने और सच्ची भक्ति का परिणाम है। उसने राज्य में अन्न भंडार खुलवाए, ताकि संकट के समय किसी को भूखा ना रहना पड़े। उसने निर्धनों के लिए सहायता कोष बनवाए। हरिदास किसान को भी अत्यधिक लाभ मिला। उसकी नई फसल पहले से अधिक अच्छी हुई। उसने अपनी आय का एक भाग मंदिर और निर्धनों के लिए दान दिया। उसने कहा कि चतुर्दशी का व्रत हमें सिखाता है कि विपत्ति में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आचार्य वेदानंद ने समझाया कि चतुर्दश यानी 14वें अध्याय आत्मनिरीक्षण का संदेश देता है,
जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और अपने दोस्तों को पहचानता है, तभी वह सच्चे अर्थों में आगे बढ़ सकता है। व्रत केवल शरीर की भूख को रोकना नहीं, बल्कि मन के विकारों को शांत करना है। समय बीतता गया। राजा धर्मकेतु का स्वभाव पूर्णतः बदल गया। वह विनम्र और दयालु हो गया। प्रजा उसे पहले से अधिक सम्मान देने लगी। रानी पद्मिनी प्रसन्न हुई कि राज्य में धर्म और करुणा का वातावरण फैल गया। हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। कथा का आयोजन होता, दान दिया जाता और लोग अपने दोषों को त्याग करने का संकल्प लेते। एक बार फिर राज्य में छोटी सी विपत्ति आई, परंतु इस बार लोग भयभीत नहीं हुए। वे जानते थे कि धैर्य और एकता से सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मिलकर व्रत रखा, प्रार्थना की और एक दूसरे की सहायता की। शीघ्र ही परिस्थितियां सामान्य हो गईं। राजा ने अपने उत्तराधिकारी को भी यही शिक्षा दी कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करना चाहिए, ना कि अभिमान के लिए। उसने कहा कि चतुर्दश अध्याय की कथा ने उसे सिखाया कि सच्चा वैभव भीतर की विनम्रता में है। इस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दश अध्याय की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार त्याग कर संयम और श्रद्धा के साथ जीवन जीने से ही सच्चा सुख मिलता है। जो मनुष्य इस तिथि में व्रत रखता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह अपने दोषों को त्यागने का प्रयास करता है। उसके जीवन में शांति और संतुलन आता है। यह अध्याय हमें सिखाती है कि विपत्ति भी एक शिक्षक है, जो हमें विनम्र बनाती है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं, तो जीवन में नई आशा और प्रकाश का उदय होता है। जो श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में संतोष, सुख और आत्माधिक उन्नति का मार्ग खुलता है। यही चतुर्दश अध्याय का मुख्य उपदेश है कि त्याग, तप और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को दिव्य बना सकता है। यह थी हमारी आज की कथा। इसी तरह की धार्मिक और पुरानी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः लिखना ना भूलें। जय श्री राम।